तो नेपाल में तबाही के बीच यूपी में भी अलर्ट जारी है। नेपाल त्रासदी पर सीएम योगी ने चिंता जताई है। नेपाल में बादल फटने से उफान पर हैं नदियां। यूपी के सीमावर्ती जिलों में बाढ़ का खतरा बढ़ चुका है। महाराजगंज, कुशीनगर, सोनभद्र हाई अलर्ट पर है। ओबरा डैम में पानी का जलस्तर बढ़ चुका है। प्रशासन भी अलर्ट है। गोरखपुर, सिद्धार्थनगर और देवरिया में भी सतर्कता बढ़ा दी गई है। नेपाल में भारी बारिश और बाढ़ से चिंता लोगों की बढ़ चुकी है। गंडक, नारायणी नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी की संभावना है, लिहाजा प्रशासन की टीमें भी मुस्तैद है। एसडीआरएफ की टीम तैनात है। राहत बचाव की तैयारी के निर्देश भी दिए गए। तो नेपाल में तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है, जिसके बाद उत्तर प्रदेश के भी जो सीमावर्ती इलाके हैं उनको अलर्ट कर दिया गया है। दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महाराजगंज से ब्रिजेंद्र है और कुशीनगर से संतोष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संतोष, पहले आप बताइए कि कुशीनगर में इस वक्त क्या स्थिति है, लोगों को कैसे अलर्ट किया जा रहा है, सीएम के निर्देश के बाद जमीनी हकीकत अब क्या है? बिल्कुल, आपको बता दें कि नेपाल के रसुआ में ग्लेशियर जनित झील फटने के बाद से, जो कि भारी बारिश की वजह से फटी थी, फटने के बाद से काफी त्रासदी देखने को मिली है, जिससे ये कयास लगाया गया है कि नेपाल से निकलने वाली बड़ी गंडक नदी नारायणी नदी का भी जल स्तर बढ़ सकता है, जिसको लेके कुशीनगर प्रशासन, जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तोमर और पुलिस अधीक्षक केशव मिश्रा ने तटीय इलाकों का निरीक्षण किया, स्थानीय लोगों से मिले, उनको हर संभव मदद करने की आश्वासन दिया। किसी प्रकार की बातों को लेकर घबराने के को भी लेके उन्होंने कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है, प्रशासन आपके साथ है। इतना ही नहीं, पशुओं को भी निचले स्तर से ऊपर लाने की बात कही गई। नदी किनारे जाने से लोगों को मना किया गया। साथ ही एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें तैनात कर दी गई हैं। आपको बता दें कि देर रात नारायणी नदी का जल स्तर बढ़ा जरूर था, लेकिन सुबह 3 बजे नारायणी नदी का जो जल स्तर है वो काफी कम हो गया है, जिस वजह से वर्तमान में बाढ़ की संभावना तो कहीं भी देखने को नहीं मिल रही है। जी ठीक है, लौटेंगे आपके पास। ब्रिजेंद्र, आपका रुख करते हुए, चूंकि देखिए इससे पहले भी आपने बताया कि सीमावर्ती इलाकों को अलर्ट किया गया है। सीएम योगी ने भी यहाँ पर रेस्क्यू टीमों को भी अलर्ट करने के लिए कहा गया है। दूसरी तरफ अगर मौजूदा स्थिति को अगर हम देखें, महाराजगंज में अभी फिलहाल क्या तस्वीर है? जाहिर सी बात है कि कल जो तस्वीर देखने को मिली नेपाल में, उसके बाद लोगों के मन में डर भी बहुत ज्यादा है। जी बिल्कुल, बता दें कि नेपाल और भारत के बीच में जो सीमावर्ती क्षेत्र है, इसमें जो तटबांध माने जाते हैं, कुशीनगर और महाराजगंज के बीच में एक वाल्मीकि बैराज है, जिसका क्षमता जो है 5 लाख क्यूसेक है। और नेपाल में जिस तरीके से आपदा आई है और बाढ़ का पानी जो है भारतीय सीमा क्षेत्र में आ रहा है, और ऐसा माना जा रहा है, जो मापा गया है कि 4 लाख क्यूसेक के आसपास पानी का दबाव है जो भारतीय क्षेत्र में डिस्चार्ज हो रहा है। और जिला प्रशासन द्वारा आश्वस्त किया गया है कि हमारी जो वाल्मीकि बैराज की क्षमता है 5 लाख क्यूसेक है, और 4 लाख क्यूसेक के आसपास पानी का जो है डिस्चार्ज भारतीय क्षेत्र में हो रहा है। तो समय रहते जो है इन चीजों पर निगरानी भी की जा रही है। बाढ़ चौकियां बनाई गई है। जो निचले क्षेत्र में रहने वाले ग्रामीण थे, उनको ऊंचे स्थानों पर शिफ्ट कर दिया गया है। और जिला प्रशासन द्वारा खुद बाढ़ चौकियों की निगरानी की जा रही है, जगह जगह पे पहुंचा जा रहा है। और जो एसडीआरएफ की टीम है, एनडीआरएफ की टीम है, पूरी तरह से अलर्ट पर है। और ये कहा जा सकता है कि जिस तरह इससे पहले पूर्वाभ्यास भी जिला प्रशासन द्वारा किया जाता रहा है, तो पहले जो है बारिश के पानी के वजह से जब भारतीय क्षेत्र में आता था तो यहाँ पे तैयारियां पूरी रहती थी, बाढ़ जैसे हालात नहीं देखने को मिलते थे। लेकिन इस बार जिस तरह तिब्बत में भूकंप आया, भूकंप के बाद जो है ग्लेशियर्स फटा और उसके बाद नेपाल में तबाही हुई, 2000 के आसपास लोग लापता है। बात की जाए भारतीय जो नागरिक नेपाल में घूमने के लिए गए हुए थे, 133 लोगों की लापता होने की बात कही जा रही है, भी उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। फिलहाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद जिला प्रशासन जो स्थानीय स्तर पर है, नेपाल प्रशासन से लगातार बातचीत कर रही है, जिससे लोगों को पता किया जा सके कि लोग कहां पर हैं और उनको उनकी फाइंडिंग के लिए प्रयास जारी है। तो ये कहा जा सकता है कि अभी जो मौजूदा समय के हालात हैं, वो 1.5 लाख क्यूसेक के आसपास पानी को मापा गया है। तो अभी ये भी कयास लगाया जा रहा है कि अगले 6 से 7 घंटों में पानी का जो डिस्चार्ज लेवल है वो बढ़ सकता है। फिलहाल यहाँ पर अलर्टनेस है और तैयारियां पूरी हैं। जी
बिल्कुल, चूंकि देखिए ये जो तबाही का मंजर देखने को मिला, जाहिर सी बात है कि उसके बाद भारत पर इसका असर ना पड़े, इसके लेकर भी तैयारी की जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ संतोष, आप ये बताइएगा, कुशीनगर के एक तो हालात आपने बता दिए कि वहां पर क्या स्थिति है, लेकिन दूसरी तरफ क्या प्रशासन की ओर से किसी तरह की कोई राहत सामग्री किट वहां पर पहले ही अब लोगों को भेजनी शुरू हो गई है, या फिर हेल्पलाइन नंबर किसी तरीके का जारी किया गया है ताकि आपदा से पहले ही लोगों को अलर्ट कर दिया गया है? बता दें कि हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया गया है और जिलाधिकारी खुद पूरे दल बल के साथ पहुंचे थे। हर संभव मदद का उन्होंने आश्वासन दिया था। आपको बता दूं कि पिछली बार जब कुशीनगर में बाढ़ आया था तो करीब करीब 5.5 लाख क्यूसेक पानी आने की वजह से कुशीनगर में बाढ़ आया था। लेकिन इस बार ये ग्लेशियर फटने के पास से कुशीनगर के गंडक नदी में मैक्सिमम 2.5 से 3 लाख क्यूसेक, लेकिन देर रात मात्र 1.5 लाख क्यूसेक पानी हुआ और भोर में करीब करीब 3 बजे करीब में यह पानी का जल स्तर कम होकर 88,000 आ गया। तो जिससे बाढ़ की तो कहीं भी कोई संभावना दूर दूर तक अब नहीं दिख रही है। चूंकि समय भी 18 से 20 घंटा करीब करीब हो गया है, तो कहीं दूर दूर तक कहीं बाढ़ का कोई संभावना ही नहीं दिख रही है। लेकिन प्रशासन, जनप्रतिनिधियों और क्षेत्रीय अधिकारियों के सहयोग से स्थानीय जो तटीय क्षेत्र के लोग हैं, जो गांव हैं, उन लोगों के संपर्क में पर्याप्त है, छुपा हुआ है। जी ठीक है ब्रिजेंद्र, आपका रुख करते हुए देखिए, जो तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है उससे ये साफ पता लग रहा है कि नेपाल में एक तरफ मॉनसून कारण नहीं है। जाहिर सी बात है कि तिब्बत में जिस तरीके से झील वो बांध टूटा और उसके बाद पानी का जो पूरा सैलाब आया है उसने नेपाल को भी अपनी आगोश में ले लिया। लेकिन गनीमत इस बात की भी है, चाहे हम यूपी के सीमावर्ती इलाकों की बात कर ले या फिर बिहार के सीमावर्ती इलाकों की बात करें, मॉनसून वहां पर कम रहना, बारिश वहां पर कम रहना, जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं ये राहत के लिए बात जरूर है। क्योंकि अगर बारिश ज्यादा होती, मॉनसून का खतरा वहां पर ज्यादा दिखता, असर ज्यादा दिखता, तो तबाही शायद और भी ज्यादा बड़ी होती। जी बिल्कुल, जब आपदा आता है तो किसी को भी संभलने का मौका नहीं देता है, और इस बार ऐसा ही हुआ कि नेपाल में चाहे इससे पहले भी भूकंप आया था, तब भी तमाम लोगों की जान गई थी, लोगों के घर टूट गए थे और तमाम सारे लोग लापता हुए। और अब जो तिब्बत की तरफ से ये तबाही आई और नेपाल में जिस तरीके से पूरा एकदम बिखरा मिला है, लगभग 19 से ज्यादा पुल टूट गए हैं, लोगों से संपर्क नहीं हो पा रहा है। और ऐसे में जो आशंका जताई जा रही है भारतीय क्षेत्र में कि भारत में उसका असर बिल्कुल कम हो, लेकिन फिर भी जो जिला प्रशासन है, पहले जब बारिश का पानी होता था तो उन सब चीजों से निपटने के लिए तैयारियां थी, लेकिन इस बार आपदा आया है और ऐसा अनुमान लगाया गया है कि लगभग 4 लाख क्यूसेक पानी का दबाव भारतीय क्षेत्र में डिस्चार्ज हो रहा है। और जो अब इससे पहले भी मैंने बताया कि वाल्मीकि जो बैराज है वो 5 लाख क्यूसेक इसकी क्षमता है। तो ये कहा जा सकता है कि बाढ़ का असर विशेष तौर पे तो नहीं पड़ेगा, लेकिन तैयारियां पूरी तरीके से हैं। और जो निचले क्षेत्र में लोग सीएम योगी ने निर्देश भी दिए थे। बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी अपडेट के लिए।